हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानविद हिमालय में। आप लोग क्लास 6 के लिए और क्लास 8 के लिए नवोदय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि क्लास 8 और क्लास 5 का जो हिंदी के प्रश्न बनते हैं, क्लास 5 वाले बच्चे ध्यान दीजिए कि जो आपका पैसेज आता है उसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका विलोम पूछा जाता है, और जो क्लास 8 के बच्चे हैं उनसे सीधे सीधे विलोम शब्द ही पूछ लिया जाता है कि इस शब्द का विलोम क्या होगा। तो इसलिए इस क्लास को बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है और सभी प्रश्न जो भी परीक्षा में आने हैं उनको सही करना है। तो अब हम क्लास को प्रारंभ करते हैं। और एक बात का आप लोग ध्यान रखना कि क्लास में कोई भी अगर आपके डाउट रहते हैं उसके लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया गया है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, या फिर हमारा व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। तो व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग ध्यान रखना, 84 70 98 86 01। इस नंबर पर आप लोग अपने डाउट या आप कॉल के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो अब हम क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो क्लास में जैसे पहला शब्द ये पूछा जाता है या पूछा जाए कभी कि अंत का विलोम क्या होता है। शब्द है अंत का विलोम क्या होगा, तो अंत का विलोम याद रखना क्या हो जाएगा, आदि हो जाएगा। तो अंत का विलोम क्या होता है, आदि होता है। अगर अस्त का विलोम पूछा जाए, क्या पूछा जाए, अस्त का विलोम पूछा जाए, तो अस्त का विलोम क्या होता है, उदय। अष्ट का विलोम क्या होता है, उदय। और अंत का विलोम क्या होता है, आदि। ये बातें अच्छे तरीके से आप लोग ध्यान रखना। और विलोम का मतलब आप लोग समझते हैं कि शब्द का उल्टा जो अर्थ होता है उसको क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, अनभिज्ञ हो जाएगा। अभिज्ञ का विलोम क्या होता है, अनभिज्ञ होता है। और अदोष का जो विलोम होता है वह क्या हो जाएगा, सदोष हो जाएगा। तो चारों समझ में आए, अंत का आदि, अस्त का उदय, अभिज्ञ का अनभिज्ञ और अदोष का सदोष। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। तो आप लोग बताएं, अच्छा अंत का विलोम क्या होगा, बताओ आप लोग, अंत का विलोम क्या होगा। तो अंत का विलोम क्या हो जाएगा, आदि हो जाएगा, अदोष का सदोष हो जाएगा। इस तरीके से सभी विलोम अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लेंगे। अपेक्षा का पूछा जाए, क्या अपेक्षा का विलोम पूछा जाए, तो अपेक्षा का विलोम क्या होता है, उपेक्षा। ध्यान रखना, अपेक्षा का विलोम क्या होता है, उपेक्षा। और अनुरक्ति का विलोम क्या होता है, विरक्ति। अनुरक्ति का विलोम क्या होता है, विरक्ति होता है। और अवनत का पूछा जाए, विलोम पूछा जाए या उल्टा पूछा जाए तो क्या होता है, अवनत का होता है उन्नत। अवनत का क्या होता है, उन्नत होता है। और अमृत का क्या होता है, विष होता है। तो यहाँ तक बात समझ आ गई कि अनुरक्ति का क्या होता है, विरक्ति होता है, अवनत का उन्नत होता है, अमृत का विष होता है। और अपेक्षा का उपेक्षा, अदोष का सदोष, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, अस्त का उदय होता है, अंत का आदि होता है। तो यहाँ तक आप लोगों के समझ में आ गए होंगे। अब पूछा जाता है, पैसेज में पूछ लिया गया कि अंधकार का विलोम क्या होगा, अंधकार का विलोम क्या होगा। तो अंधकार का जो विलोम होता है, प्रकाश। क्या होता है, प्रकाश होता है। और अगम, अगम शब्द का पूछा जाए विलोम क्या होता है, सुगम। अगम का क्या होता है, सुगम होता है। और अग्रज का क्या होता है, अनुज होता है। और अच्छा का पूछा जाए तो अच्छा का बुरा होता है। अनुयायी का विलोम पूछा जाए तो क्या होता है, विरोधी होता है। तो पूछे किस तरीके से जाएंगे, एक पैसेज आता है, पैसेज में कुछ शब्द दिए होते हैं, एक पैसेज दिया होता है जिसमें निम्न प्रश्न पूछे जाते हैं। और लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका विलोम ही पूछ लिया जाता है। उन पैसेजों को अच्छे तरीके से या उन पैसेज के प्रश्नों को अच्छे तरीके से आप करना चाहते हैं कि एक पैसेज में 5 प्रश्न होते हैं, एक पैसेज में 5 प्रश्न होते हैं। पांचों प्रश्न अगर आपको सही करने हैं तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको रटने होंगे, जैसे पर्यायवाची है, समानार्थी है, और ये जैसे हो गए विलोम शब्द हो गए, और कई टॉपिक हैं जिनको आप लोगों को अच्छे तरीके से रटना ही होगा या अच्छे तरीके से आप लोगों को याद करना ही होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पैसेज से हो जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको याद करना जरूरी होता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि अनुयायी का क्या होता है, विरोधी होता है, अच्छा का बुरा होता है, अनुज का अग्रज होता है, और अगम का सुगम होता है। अब आप लोगों को ये भी शब्द याद रखने हैं। जैसे पूछा जाए अतुल का, अतुल का विलोम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, तुल्य हो जाएगा। और अथ का क्या होता है, इति होता है। अनुराग का विलोम होता है विराग। क्या होता है, अनुराग का विलोम क्या होता है, विराग होता है। और अनुरक्त का विलोम क्या होता है, विरक्त होता है।
कि उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी, और क्लास अगर अच्छी लग रही है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानविद हिमालय को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी एग्ज़ामों की तैयारी बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। जैसे नवोदय विद्यालय की तैयारी क्लास 9 के लिए हो या चाहे क्लास 6 के लिए करना चाह रहे हों, और एनएमएस की तैयारी करना चाह रहे हों, या अटल आवासीय विद्यालय होते हैं उनकी तैयारी करना चाह रहे हों, श्रेष्ठा, पीएम एसएसबी, ऐसे विभिन्न एग्जामों की तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री कराई जा रही है। तो आप लोग आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। अगला शब्द है अज्ञ। अज्ञ का अगला शब्द है अज्ञ। अज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? विज्ञ हो जाएगा। अज्ञ का विलोम क्या होता है? विज्ञ होता है। और आदर्श का विलोम होता है यथार्थ। याद रखना कि आदर्श का विलोम क्या होता है? यथार्थ होता है। और अधम का विलोम क्या होता है? उत्तम। अधम का क्या होता है? उत्तम होता है। और अनाथ का विलोम क्या होता है? सनाथ होता है। तो इन शब्दों को आप लोग अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि पैसेज में पूछे जाएंगे, और ये वही शब्द है जो पैसेज में अभी तक पूछे गए हैं। अनुकूल का क्या होता है? प्रतिकूल होता है। अत्यधिक का क्या होता है? अल्प होता है। तो अनुकूल का याद रखना प्रतिकूल होता है। अत्यधिक का क्या होता है? अल्प होता है। अनुग्रह का विग्रह होता है। और आय का क्या होता है? व्यय। और आलस्य का पूछा जाए तो क्या हो जाता है? ऊधम। आलस्य का क्या होता है? ऊधम होता है। अनुकूल का प्रतिकूल, अत्यधिक का अल्प, अनुग्रह का विग्रह, आय का व्यय, आलस्य का ऊधम होता है। तो यहाँ तक याद हो गए होंगे। अगर याद नहीं हुए हैं तो आप लोग अपनी नोट कॉपी होगी उसमें नोट्स करते रहिए, और इस तरीके से जितने भी प्रसन्न नवोदय विद्यालय परीक्षा में आएंगे तो उनकी तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से आपकी कराई जाएगी। आप लोग एक कॉपी ले लें और जिसमें कुछ नोट्स के लिए बोला जाए तो उन्हें नोट करते रहिए। और ये आलस्य का समझ गए, उद्यम होता है। आदान का क्या होता है? प्रदान होता है। आगमन का क्या होता है? प्रस्थान होता है। आशा का निराशा होता है। आहार का अनाहार होता है। आहार का क्या होता है? अनाहार होता है। तो आलस्य का ध्यान रहेगा, उद्यम होता है, आदान का याद रहेगा, प्रदान होता है, आगमन का प्रस्थान होता है, आशा का निराशा होता है, आहार का अनाहार होता है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई है। आगे देखिए, ये शब्द इनका बताना है। आलोक का पूछा जाए, क्या आलोक का विलोम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? अंधकार। आलोक का विलोम क्या होता है? अंधकार होता है। आयात का क्या होता है? निर्यात होता है। और आगत का क्या होता है? विगत होता है। आगत का क्या होता है? विगत होता है। और आश्रित का क्या होता है? अनाश्रित। क्या आश्रित का होता है? अनाश्रित होता है। तो यहाँ तक बात समझ में। आहार का क्या होता है? अनाहार। आलोक का अंधकार। आयात का निर्यात। आगत का विगत। और आश्रित का क्या होता है? अनाश्रित होता है। तो बात समझ में आ गई है। आप लोग इन शब्दों को भी ध्यान रखना है कि आगामी का क्या होता है? आगामी का विगत होता है। और आदान का क्या होता है? प्रदान होता है। आरंभ का अंत होता है। आधुनिक का प्राचीन। और आकर्षण का विकर्षण होता है। तो यहाँ तक सभी याद हो गए होंगे। अगर याद नहीं हुए हैं तो आप लोग अपनी नोट कॉपी में कॉपी में लिख लीजिए और बाद में अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। आगे जैसे शब्द दिया है आहन का। आहन का क्या हो जाए? विसर्जन। आहन का विलोम क्या होता है? विसर्जन होता है। आर्द्र का विलोम क्या हो जाता है? शुष्क। आर्द्र का विलोम क्या होता है? शुष्क होता है। आसक्त का क्या होता है? अनासक्त होता है। आकाश का पाताल। और आतुर का क्या होता है? अनातुर होता है। आतुर का विलोम क्या हो जाएगा? अनातुर हो जाएगा। अब पूछा जाता है कि आनंद का विलोम क्या होगा? आनंद का जो विलोम होता है शोक। और आपत्ति का विलोम क्या हो जाएगा? अनुमति हो जाएगा। आपत्ति का अनुमति हो जाएगा। और आमदनी का खर्च होता है। आमदनी का क्या होता है? खर्च होता है। आरोह का अवरोह विलोम होता है। आलसी का विलोम क्या होता है? परिश्रमी। आलसी का विलोम क्या होता है? परिश्रमी होता है। तो आनंद का याद रखना, शोक, आपत्ति का अनुमति, आमदनी का खर्च, आरोह का अवरोह, आलसी का परिश्रमी होता है। और ये शब्द है आस्तिक। आस्तिक का विलोम क्या होता है? नास्तिक होता है। और आलसी का विलोम क्या होता है? आलसी का परिश्रमी होता है। आवृष्टि का विलोम क्या होता है? अनावृष्टि होता है। आप लोगों को बताना है कि समास का विलोम क्या होता है। क्या बताना है? कि समास का विलोम बताना है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि समास का विलोम क्या होता है।
तो उम्मीद है कि आज की क्लास समझ में आई है। अगर कोई से बच्चे समझ में नहीं आए तो एक बार फिर से हम सभी विलोम शब्दों को का रिवीजन कर लेते हैं। एक बार फिर से सभी शब्दों का रिवीजन कर लेते हैं। तो अंत का जो विलोम होता है आदि होता है, अस्त का उदय होता है, अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है, अदोष का सदोष, उपेक्षा का उपेक्षा, अनुरक्ति का विरक्ति, अवनत का उन्नति, अमृत का विष होता है, अंधकार का प्रकाश, अगम का सुगम, अग्रज का अनुज, अच्छा का बुरा होता है, अनुयायी का विरोधी, अतुल का तुल्य, अथ का यति, अनुराग का विराग, अनुरक्त का विरक्त होता है। अनुरक्ति और विरक्ति ये चीज़ें ध्यान रखना। अनुरक्त का विरक्त होता है, अनुरक्ति का विरक्ति होता है, और अज्ञ का क्या होता है, विज्ञ होता है, आदर्श का यथार्थ होता है, अधम का उत्तम होता है, अनाथ का सनाथ होता है, अनुकूल का प्रतिकूल, अत्यधिक का अल्प, अनुग्रह का विग्रह, आय का व्यय, आलस्य का ऊधम, आदान का प्रदान, आगमन का प्रस्थान, आशा का निराशा, आहर का अनाहार, आलोक का अंधकार, आयात का निर्यात, आगत का विगत, आश्रित का अनाश्रित। आगामी का विगत होता है, आदान का प्रदान होता है, आरंभ का अंत होता है, आधुनिक का प्राचीन होता है, आकर्षण का विकर्षण, आहन का विसर्जन, आर्द्र का शुष्क, आसक्त का अनासक्त, आकाश का पाताल, आतुर का अनातुर, आनंद का शोक, आपत्ति का अनुमति, आमदनी का खर्च, आरोह का अवरोह, आलसी का परिश्रमी, आस्तिक का नास्तिक, आवृष्टि का अनावृष्टि। उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और जितने विलोम शब्द आपको पढ़ाए गए हैं उनको सभी विलोम शब्दों को आप लोग एक कॉपी में नोट कर लीजिए। जितनी बातें आपको नोट्स के लिए दी जाएं वो आप लोग नोट्स करते रहिए और उन्हें बाद में अच्छे तरीके से याद भी कर लीजिए। आप लोगों से एक निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानविद हिमालय को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बिल्कुल तैयारी आप फ्री कर सकते हैं। और जितने विभिन्न एग्ज़ाम होते हैं जो स्कॉलरशिप से संबंधित होते हैं या 12th तक की पढ़ाई फ्री से संबंधित एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी बिल्कुल फ्री कराई जाती है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।